मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं। राहुल गांधी जी से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था, चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से कि यदि तुम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, उनकी माताजी को गाली दोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, वो जहां भी विदेश में है, उनको अपने ही सोशल मीडिया में अपने ही कार्यकर्ताओं के इन टिप्पणियों को देखना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, उसकी जीत है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की व्यवस्था है, उसकी जीत है। ये देश के गृह मंत्री और जिन्होंने माइक्रो लेवल पे इस इलेक्शन को सारे मैनेज किया है, अमित शाह जी, उनकी सोच की जीत है। हजारों भाजपा और जदयू और अन्य पार्टियां जो हमारे साथ है, जीतन राम मांझी जी की, जो पासवान जी की और उपेंद्र कुशवाहा जी की, इन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। पर अगर एक लाइन में कहूं तो बिहार के लोगों ने विकास, सुशासन और परफॉर्मेंस की राजनीति पे वोट किया है, ये उसकी जीत है। सर, 20वें राउंड तक भी लगातार तेजस्वी यादव जो है वो पीछे बने हुए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या आएगा, पर बिहार के लोगों ने अब मन बना लिया है कि हम एक आदमी को इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि उसके पापा सीएम थे या उसकी मम्मी सीएम थी। जिस तरह देश के लोगों ने मन बना लिया है कि हम एक व्यक्ति को इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि उसके पापा पीएम थे और दादी पीएम थी और नाना जी पीएम थे, वो जो वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की आवाज देश के हर कोने से और बिहार की हर गली से आ रही है। कल जब तेजस्वी यादव की पार्टी के एक एमएलसी ने इतना घटिया स्टेटमेंट दिया कि हम बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, पर किसी भी कांग्रेस के नेता ने, किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने उसका विरोध नहीं किया, तो ये रंगदारी, जंगलराज, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भय का जो वातावरण बिहार को देना चाहते थे, उनकी हार है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन की राजनीति और गृह मंत्री अमित शाह जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसकी जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जनता के खिलाफ ज्ञानेश कुमार की जीत है, ये कांग्रेस आरजेडी नहीं बल्कि ज्ञानेश। देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन में एक चुनाव लड़ा नहीं, एक चुनाव देखा नहीं, दो जगह पे जिसके एपिक कार्ड है, वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहा है। जिसकी पत्नी के एक से ज्यादा एपिक कार्ड है, वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी तो पता नहीं लंदन के कोई तट पर या कोई बीच साइड पे बैठे होंगे। यहाँ पे ऐसे लोगों को उन्होंने छोड़ रखा है जिनको ना तो राजनीति का राह पता है, ना देश के लोगों की नब्ज जानते हैं, और इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, अभी भी नहीं सुधरे हैं। आज तो ये एक पे आए हैं, कांग्रेस पार्टी एक सीट पर है। अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय दल की मान्यता रद्द होने वाली है, पर ये समझने वाले नहीं, बोलते जाइए, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते जाइए, उनके संविधान का अपमान करते जाइए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते जाइए। जितना आप अपमान करोगे, देश के लोग आपको सबक सिखाएंगे। सर, अशोक गहलोत ने बताया है कि भाजपा ने
नहीं कि पैसा और धांधली के तहत इस चुनाव को प्रभावित किया है। देखो, अशोक गहलोत जी तो बिहार गए थे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवा के आ गए। अब अगली बार राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे तो जो हाल उन्होंने बिहार में कांग्रेस का किया अब वो राजस्थान में करेंगे। थोड़ी सी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी को थोड़ा भी विवेकशीलता से बात करनी चाहिए, अनर्गल टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी करे तो समझ में आता है, क्योंकि वो तो वंशवाद के कारण राजनीति में है। उन्होंने कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पे नहीं बैठे हैं वो, पर 3 बार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतनी हल्की बात करते हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह मैंने कांग्रेस पार्टी का बिहार में बेड़ा गर्क किया, अगला मैं नंबर लगाऊंगा राजस्थान का। अशोक गहलोत जी अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अखिलेश यादव ने कहा है कि सर एसआईआर ने अपना खेल कर दिया है, बीजेपी अपने छल के दम पर वोट चोरी करके जीती है। ऐसी ही बातें आज से 7-8 महीने पूर्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी करते घूम रहे थे, और लोगों ने उनका क्या हाशिया किया देख सकते हैं। अगला नंबर अखिलेश जी आप ही का है। वंशवाद परिवारवाद की राजनीति को देश ने नकार दिया है, भले ही वो बिहार हो कि उत्तर प्रदेश हो कि पश्चिम बंगाल हो कि असम हो। वंशवाद और परिवारवाद के कारण कोई भी देश का या प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर सकता। नेतृत्व करने के लिए एक ही मंत्र है, विकास, विकास और बहुत बड़ा विकास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का एजेंडा चलाया, और उसी एजेंडा को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया। अब आप अगर अखिलेश जी ऐसी बातें कर रहे हैं तो अगला नंबर आपका, यही आपका हाल होना है। This unprecedented historic mandate given by the people of Bihar in favor of the NDA firmly reaffirms the implicit trust and faith the people of Bihar have in Prime Minister Narendra Modi ji's guarantee of a vibrant, Viksit Bihar. This overwhelming vote in favor of the progressive politics of performance under the leadership of Modi ji and Nitish Kumar ji has been given today by the people, but at the same time, the people of Bihar have also outrightly rejected the regressive politics of negativity and polarization unleashed by Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav. Today is Nehru ji's birth anniversary, and the Congress party and Rahul Gandhi have given them a dismal gift of 95th defeat in state assembly elections. And not only that, Rahul Gandhi ran a vile campaign against democratic institutions, and the people have rejected his false narrative of vote shori, because wherever Rahul Gandhi went with his Bihar Badnam Yatra, about 110 constituencies, the Congress and its allies are trailing in each and every one of those 110 constituencies. So Rahul Gandhi is probably the biggest political liability. He is an electoral albatross. And during the campaign, in the most demeaning manner, Rahul Gandhi mocked at the sacred Chhat Puja as a drama. And the Nari Shakti of Bihar have taught Rahul Gandhi Congress and the Congress a very fitting lesson. The people of Bihar had a very clear choice. On one side, they had the NDA with good governance and honest and efficient administration. On the other side, you had the corrupt nexus of the RJD Congress and Tejasvi Yadav's untenable voodoo economics, and also the threatening echo of Jungle Raj. People were very clear. They chose NDA's development over dynastic politics. They chose the rule of law over Jungle Raj. They chose the politics of progress and performance over the politics of appeasement. Now, after this historic verdict, you will see the Congress and the RJD not only blaming each other, but they'll start blaming democratic institutions. But the Congress party and RJD are solely responsible for the loss, because they have lost the trust of the people. We once again thank the people of Bihar for having blessed the NDA under the leadership of Modi ji and Nitish Kumar ji, and we're very sure under their guidance and leadership, they will ensure a strong foundation of a Viksit Bihar and realize the dream of a Viksit Bharat.